बीएससी सेकंड सेमेस्टर के फिजिक्स के मैग्नेटिज्म सेक्शन को स्टडी कर रहे हैं। आज हम अपने यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिज्म के लास्ट टॉपिक पे, जो हमारे एनईपी के सिलेबस में दिया हुआ है, जो लास्ट टॉपिक है उस पे स्टडी कर रहे हैं। प्योर थ्योरेटिकल और स्कोरिंग है। बहुत सारी किताबों में ये थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया रहता है, हमें थ्योरेटिकल फॉर्म में इसे स्टडी नहीं करना है, बेसिक डेफिनेशन फॉर्म में इसे स्टडी करना है, पॉइंट वाइज स्टडी करना है। तो सिंपल सा टॉपिक है। हमें 3 प्रकार के चुंबकीय पदार्थों को पढ़ना है। एक प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, इसके बारे में हमें एग्जाम में आएगा वर्गीकरण। तो ऐसे लिख के आना है टॉपिक वाइज। फिर से मैं दोहरा दूं कि सीट्स नोट्स इस तरह से प्रिपेयर किए गए हैं कि एक स्टूडेंट अपने एग्जाम में कैसे लिख के आएगा अच्छे मार्क्स को पाने के लिए। ठीक है, तो बिना देर किए हुए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट है जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंट। समझते जाइए, जैसे जैसे आप एक एक लाइन में लिखना है ऐसे ही लिखना है। थ्योरी लिख के मत आइएगा, बहुत ज़्यादा डायग्राम वायग्राम मत बनाइएगा वहाँ पर। जितना स्पेसिफिक आप पॉइंट वाइज ऐसे लिखेंगे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले ये वो पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में बहुत कम चुंबकित होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। उस दिशा में मैग्नेटाइज नहीं होते बल्कि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है का डायरेक्शन है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई फील्ड यहाँ पे कार्यरत है तो उसके विपरीत दिशा में थोड़ी मात्रा में, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में ये क्या होते हैं जी, चुंबकित होते हैं। अगला पॉइंट क्या है, शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप लाए जाने पर प्रतिकर्षित हो जाते हैं। शक्तिशाली चुंबक के समीप अगर लाओगे तो उससे दूर भागेंगे, प्रतिकर्षित हो जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र के बीच में अगर आप इसे रखेंगे तो स्वयं को ये लंबवत स्थापित करते हैं। ये देखिए ये वाला डायग्राम, इसको बनाना है छोटा सा डायग्राम कि ये एन पोल है, ये एस पोल है और इसके बीच में यदि चुंबकीय क्षेत्र है और ये वो मटेरियल है, इसको अगर आप इसके बीच में रखते हैं तो ऐसा वर्टिकल हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं कि ये लंबवत अपने आप को स्थापित कर लिया। ठीक, किसी और इसका कोई झुकाव नहीं है बल्कि परपेंडिकुलर हो गया। अब हमने एक पद पढ़ा था चुंबकनशीलता, म्यू आर, पदार्थों की अपेक्षिक चुंबकनशीलता, जस्ट प्रीवियस क्लास में जाना था इसको। तो इन पदार्थों के लिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए जो चुंबकनशीलता है उसका मान 1 से कम होता है। ये सब याद रखिएगा, इसको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए म्यू आर कितना होता है, तो 1 से कम होता है जी। और चुंबकनशीलता का नाम शब्द से स्पष्ट है कि कितना चुंबकत्व हो सकता है, कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, तो 1 से कम होता है, इसलिए मैग्नेटाइज नहीं होता। और देखिए इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, नेचर, मैग्नेटाइज होने का जो गुण है, मतलब अगर किसी मटेरियल में मैग्नेटाइज होने की प्रॉपर्टी ही नहीं है, गुण ही नहीं है, तो उसे आप मैग्नेटाइज नहीं कर सकते। सदैव ऋणात्मक होती है, मतलब इसको इंटरेस्ट ही नहीं है, इन पदार्थों को मैग्नेट बनने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, सिंपल भाषा में, है ना। तो जाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए जाई क्या होता है जी, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक, मतलब इनको मैग्नेट बनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। उदाहरण क्या है जी इसके, कैसे लिखेंगे, बिस्मत, तांबा, चांदी, नमक, हीरा, पानी, ये सब वो पदार्थ हैं जिसको मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागते हैं लोग, इनको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं पसंद, नहीं बनना है। ठीक, अगला देखिए क्या है, इन पदार्थों से स्थायी चुंबक हम नहीं बना पाते, नहीं बना सकते। ये वो पदार्थ नहीं है जिससे स्थायी चुंबक हम बनाए जा सकते हैं। कारण क्या है प्रतिचुंबकीय पदार्थ होने का, देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है का मतलब यह है कि लास्ट वाले जो ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो दो के जोड़े बना लेते हैं, पेयर। और इलेक्ट्रॉन के जो 2 पेयर हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक, तो इनका स्पिन जो होता है, एक का स्पिन अगर क्लॉकवाइज है तो एक का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगा और वाइस वर्सा। दोनों का ये घूमने की दिशा, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इसकी दिशा ऐसे है, दोनों के जोड़े में, और ये दोनों मिलके अपने लूप मैग्नेटिक इफेक्ट को क्रॉस कर देते हैं, एक दूसरे के लूप मैग्नेटिक इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। इसलिए परिणाम स्वरूप में बहुत ज़्यादा ये मैग्नेटाइजेशन का प्रॉपर्टी अपने आप में नहीं रख पाते। यही कारण है कि ये मैग्नेटाइज नहीं हो पाते। तो लास्ट ऑर्बिट में
या प्रतिचुंबकीय पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणुओं में कितनी होती है जी? इवन होती है, सम होती है। तो सम होती है तो जब उसका आप पाफा-बाउ या बोर के नियम के अकॉर्डिंग जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो लास्ट में पेयर मिलता है, और पेयर की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता, क्योंकि दोनों पेयर वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के मैग्नेटिक इफेक्ट को क्रॉस कर देते हैं। ठीक, पदार्थों का ताप बढ़ाने से प्रतिचुंबकत्व के गुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब इसको आप गर्म कर दोगे, पिघला दोगे या टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या ये मैग्नेट में बदल सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि जोड़ा रहता है, पेयर रहता है, तो पेयर बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो ये वो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। ऐसे अगर आप लिख के आएंगे आपके एग्जाम में तो एग्जामिनर को ये चीज़ क्लियर रहेगा कि हाँ, कई जगह आप बुक में देखेंगे कि इसको, इन पदार्थों को अगर यू आकार की नली में हम भर दें तो वो द्रव्य जो है नीचे की ओर मूव हो जाता है। ठीक है अपनी जगह, लेकिन वो कोई बहुत खास पॉइंट नहीं है। जैसे इसमें अगर आप मैग्नेट ऐसे लगाओगे कि ये एन है और एस है, तो ये जो अगर पानी भरा है, नमक भरा है, तो नीचे की ओर भागेगा, इससे दूर भागेगा। वही सब चीज़ रहता है, वो मिलेगा आपको किताबों में। और यदि इसको इस तरह के किसी कटोरी नुमा पात्र में लिक्विड बना के, द्रव्य बना के भर के रखा जाए और मैग्नेटिक क्षेत्र में अगर इसे रखा जाए इस तरह से, तो ये अगर बहुत तेज मैग्नेटिक फील्ड है तो इस तरह की आकृति ले लेते हैं, बीच में गड्ढा हो जाता है, दूर भागता है। और यदि बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड है तो इस तरह की आकृति वर्गक ऐसे हो जाता है। तो ये कोई बहुत स्ट्रांग, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, इसको हम थ्योरी में नहीं लिखेंगे, है ना, ये आप इसको ध्यान रखेंगे। तो ये हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, इतने पॉइंट सफिशिएंट है इसको पढ़ने के लिए। ठीक, तो ये मेन पॉइंट हो गया भाई ना, किसके से रिलेटेड? प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम लोग अपना अनुचुंबकीय पदार्थ। तो ये डायग्राम जो है वो तो बना के आना है ना, जो मैंने बनाया है आपके नोट्स में, यहाँ पे ये मिल जाएगा आपको। और आगे अगला अपन इसमें देखते हैं। ठीक, चलिए थोड़ा बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला पदार्थ क्या है जी हमारा? देखिए यहाँ पे ये अनुचुंबकीय पदार्थ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंट। इससे पहले वाले को क्या बोलते थे? डाईमैग्नेटिक सब्सटेंट। बस वैसी तुलना है, बहुत इजी है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये अल्प चुंबकत्व ग्रहण करते हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र से दूर भागते थे। ये जाते तो हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, लेकिन बहुत कम मात्रा में मैग्नेटिज्म इफेक्ट ग्रहण करते हैं। ठीक, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में ही अल्प रूप से आकर्षित हो जाते हैं। बहुत डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में थोड़ी मात्रा में जाते हैं, लेकिन डायरेक्शन में रहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के अक्ष के समांतर स्वयं को स्थापित करते हैं। ये डायग्राम कि अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है ऐसे इस दिशा में जा रही है, तो स्वयं भी ये लोग उसी दिशा में जाएंगे, लेट जाएंगे। हाँ भाई, हम भी तुम्हारे साथ हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में, है ना, हमारा उतना पार्टिसिपेशन नहीं है, ऐसा ये बोलते हैं। ठीक, अनुचुंबकीय पदार्थों की अपेक्षित चुंबकनशीलता म्यू आर कितना मैग्नेटाइज कर सकते हैं का मान 1 से थोड़ा अधिक होता है। गरीब लोग हैं लोग, है ना, मैग्नेटाइजेशन के सेक्शन के गरीब लोग हैं, है इच्छा है होने की, लेकिन जो प्रवृत्ति है बहुत कम है। म्यू आर जो चुंबकनशीलता होने की क्षमता क्या है? बहुत कम, 1 के बराबर, लग 1 से ज़्यादा है, थोड़ा सा अधिक, थोड़ा सा अधिक। तो ये पूछ सकता है ये वाला कि म्यू आर ग्रेटर देन 1 किसके लिए होता है? डायमैग्नेटिज्म, है ना, आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए। फिर इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति उनका गुण पॉजिटिव होता है इंटेंशन तो पॉजिटिव है, लेकिन कम होता है जी, इंटरेस्ट बहुत कम है। पढ़ने का मन तो होता है इनको, लेकिन इंटरेस्ट बहुत कम होता है। ठीक, ऊपर वाला जो टाइप था वो तो बिल्कुल भी, वो तो सिंपल, मेरे को पढ़ाई करना ही नहीं है। मैग्नेटाइज्म को अगर हम लोग बोले कि पढ़ाई करने की प्रवृत्ति है, पढ़ लिख के कुछ बनने की इच्छा है, तो वो पहला वाला जो हमने पढ़ा वो तो पूरा नेगेटिव है ना। तो मेरे को उस दिशा में जाना है बोलता है वो बोलोगे पढ़ाई की दिशा में लेके जाओ बोलोगे तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या बोलेगा? नहीं, मैं उल्टा जाऊंगा। बोलेंगे कि सबके साथ चलो, पैरेलल चलो, तो बोलेगा नहीं, मैं खड़े रहूंगा यहाँ पे, नहीं जाऊंगा। ठीक, हमारा सब चीज़ नेगेटिव है, इसका सब नेगेटिव है भैया। इसका चुंबकनशीलता का मान भी 1 से कम है, नहीं चाहिए हमको। ठीक, ये वो लोग हैं। ठीक, बिस्मत, तांबा, चांदी, नमक, हीरा, पानी, खैर बड़े बड़े लोग हैं लोग हमारे जीवन में, बड़ा इनका रोल है। पानी का बहुत बड़ा रोल है, हीरे का बड़ा रोल है, नमक का रोल है। चलिए, एक फनी सा कंपैरिजन है, आगे देखिए। तो ये गरीब लोग हैं, इनको है इंटरेस्ट है, लेकिन कम है भाई, है ना। क्या है उदाहरण? एल्युमिनियम है, सोडियम है, प्लेटिनम है, ऑक्सीजन है।
कि कभी मौका मिला तो बने, लेकिन नहीं है, मज़ा नहीं है ऐसा करके। इन पदार्थों से भी हम स्थायी चुंबक नहीं बना सकते हैं ना, मैग्नेट इनसे भी नहीं बनाया जा सकता। अनुचुंबकीय पदार्थों का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनमें परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है जी, ऑड होती है, विषम होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है का मतलब यह है कि जब आप इनका डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट में करते हैं तो लास्ट में कोई एक इलेक्ट्रॉन बचता है सिर्फ, चूंकि विषम है। तो जब पेयर बनते चले जाएगा 2, 8, 8, 20 जो भी मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग या फिर बोर के नियम के अकॉर्डिंग, अफाबाउ के नियम के अकॉर्डिंग, जब वो बैठते चले जाते हैं तो चूंकि ऑड होते हैं तो लास्ट में एक अकेला बच जाता है, एक इलेक्ट्रॉन। अब इस एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है, ठीक, अब ये एक जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या तो ये तो अपने ऑर्बिट पे भी मूव करता है फ्रीली, और साथ ही साथ इसका स्पिन भी होता है। तो स्पिन या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से थोड़ा थोड़ा मैग्नेटाइजेशन का इफेक्ट होता है, इसीलिए इसका सब चीज कम है लेकिन थोड़ा थोड़ा है, क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉन तो पेयर बना लेते हैं, है ना। तो इनका एक रिफ्लेक्शन इसका डायग्राम कि भाई अगर फील्ड नहीं है तो वो जो अकेले इलेक्ट्रॉनों की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो इधर उधर तितर बितर फैला हुआ है। देखो ये इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है। तो जब आप इसको फील्ड में रखते हो तो इसके इलेक्ट्रॉनिक जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो उस दिशा में होने लगते हैं, जाने लगते हैं। लेकिन चूंकि लास्ट के एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट ये नहीं बना पाता, ठीक है। हाँ, पदार्थ का ताप बढ़ाने पर अनुचुंबकत्व का गुण क्या होता है जी, घट जाता है। टेम्परेचर यदि हम बढ़ाएंगे तो अनुचुंबकत्व का गुण घट जाता है, मतलब ये मैग्नेटाइज हो सकते हैं ना। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वाला गुण इनका घटेगा। अब सिंपल सा बात है, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों के ऑर्बिट में ब्रेक चालू होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और वो फिर लास्ट ऑर्बिट के सेक्शन में चेंज करके और फ्री इलेक्ट्रॉन या और मैग्नेटिक डायपोल बनाने वाले इलेक्ट्रॉन आपको दे सकते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसमें थोड़ा फायदा मिलता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक। तो ये एक टॉपिक था। अब थर्ड हमारा वैरायटी क्या है जी, मैग्नेटाइजेशन का सबसे फेवरेबल पदार्थ कौन होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंट। मैग्नेटाइजेशन की दृष्टिकोण से पढ़ने वाले बच्चे हैं ये, मैग्नेटाइजेशन की दृष्टिकोण से पढ़ने वाले बच्चों का समूह है, ग्रुप है ना। क्या कहता है ये, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकत्व ग्रहण करते हैं, ठीक है, पढ़ना है भाई, जाएंगे उस दिशा में, आकर्षित होंगे पढ़ाई लिखाई की तरफ। ये पदार्थ चुंबक द्वारा आसानी से आकर्षित होते हैं। कोई बहुत चुंबकीय प्रवृत्ति का व्यक्ति है, आपका शिक्षक है, अच्छा पढ़ाने वाला है, अगर मैग्नेटिक टैलेंट रखता है तो ये लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं तत्काल, हाँ भाई हम बनेंगे आपके जैसा, है ना। फिर तीसरा, लौह चुंबकीय पदार्थों की अपेक्षित चुंबकनशीलता म्यू आर का मान बहुत होता है, 10⁻2 से लेकर 10⁻3 तक होता है। मतलब म्यू आर का मान बहुत ज़्यादा है, 10⁻2 से लेके 10⁻3 तक है ना। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा एक मतलब कैपेसिटी रखते हैं, ये कैपेसिटी है, मैग्नेटाइज होने की क्षमता, इनका अच्छा खासा रोल है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है तथा बहुत अधिक होती है। जाई का मान पॉजिटिव एंड वेरी हाई। प्रवृत्ति का मतलब क्या है जी, इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट है, हाँ उस चीज को करेंगे, पढ़ेंगे ऐसा। उदाहरण क्या है जी, लोहा है, कोबाल्ट है, निकिल है, ठीक। फिर इन पदार्थों से स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, स्थायी चुंबक बनाया जाता है ना। इन पदार्थों का स्वयं का अपना चुंबकीय डोमेन होता है। ये डोमेन का मतलब समझिए थोड़ा सा, वहां पे इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट समझ रहे थे, डोमेन कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का संग्रह, संघ, एक ग्रुप। मतलब 4 लोग मिलके एक ही दिशा में बैठे हैं, 5 लोग एक दिशा में बैठे हैं, 8 लोग एक दिशा में मिले हैं, तो इनका खंड खंड का एक पदार्थ के अंदर में ही इनका एक अपना समूह होता है जो अलग अलग दिशा में बना के रहते हैं। तो डोमेन जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होकर प्रबल चुंबकत्व के गुण को प्राप्त करते हैं, प्रबल चुंबकत्व के गुण को प्राप्त करते हैं डोमेन। थोड़ा उदाहरण मैं बताऊं, इंडियन आर्मी में अलग अलग रेजिमेंट होता है, मराठा रेजिमेंट, ठीक, पंजाब रेजिमेंट, असम राइफल्स, राजपूत रेजिमेंट, ठीक। तो ये वही है, एक एक ब्लॉक, एक एक डोमेन जो है एक रेजिमेंट है, समझ लीजिए ये, ठीक। मराठा रेजिमेंट है हमारे, पंजाब रेजिमेंट है, असम राइफल्स हैं और
राजपूत रेजिमेंट हैं, ठीक है। तो ये सबका अपना ग्रुप है, सबका उद्देश्य एक ही है, मेन टारगेट जो है मेन कमांड के ऊपर काम करना है। तो जैसे ही इनको कमांड मिलता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होता है, तो ये उस दिशा में सब संरेखित होने लग जाते हैं। जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा है उस दिशा में अपने आप को सब, चाहे वो अलग अलग डोमेन ही क्यों ना हो, एक दिशा में होने लग जाते हैं। और अंततः जब जो फील्ड का पूरे इफेक्ट में आ जाते हैं तो लगभग सभी एक ही दिशा में, एक ही उद्देश्य के लिए काम करने के लिए भिड़ जाते हैं, एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं, तो कंप्लीट मैग्नेटिक इफेक्ट देते हैं। तो चाहे युद्ध के समय कोई सा भी रेजिमेंट हो, वो सब मेन उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में सब संरेखित होने लगते हैं। ये उसका एक सिंपल सा उदाहरण है। तो ये डोमेन कहलाता है, इनका वर्गीकरण होना ही डोमेन है, ठीक। और जी, ताप बढ़ाने पर लौह चुंबकत्व का गुण घटने लगता है, ये रिवर्स है ना। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका जो मैग्नेटाइज होने का गुण जो है घटने लगता है। गर्म करने पे चुंबकत्व का विनाश होता है, लोहे से जो स्थायी चुंबक बनाएंगे, जितने भी सीलिंग फैन में, मोटर्स में, जनरेटर्स में जो भी मैग्नेट बनता है वो लोहे से, कच्चे लोहे से, निकेल कोबाल्ट के मिक्सअप से बनता है ना। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने चुंबकीय पदार्थों के वर्गीकरण टॉपिक का एक समरी वाइज, पॉइंट वाइज एक नोट्स कहा जाए, या आपके लिए स्टडी मटेरियल है, या हमारा स्टडी कंटेंट है आपके लिए। इस थ्रू जब आप पढ़ेंगे और इतना इस तरह का डायग्राम बना के आएंगे तो ना तो आपको ये बल्कि लगेगा और ना ही बहुत ज़्यादा इसमें आपको थ्योरी या डायग्राम बनाने की ज़रूरत है। इनमें उन्हीं बिंदुओं को डाला गया है जो कि नेसेसरी हैं। तो आई होप ये टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, थ्योरी वाले पोर्शन। तो ये यूनिट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसका थर्ड यूनिट, जिसका टाइटल था मैग्नेटोस्टैटिक्स। इसमें हम लोगों ने बायो-सेवर्ट के नियम से स्टार्ट करते हुए उसके एप्लीकेशन को, और उसके बाद एम्पियर के नियम को, परिपथीय नियम को पढ़ते हुए, उसके रिजल्ट्स को पढ़ते हुए, कुछ महत्वपूर्ण चुंबकीय पदों की परिभाषाओं के साथ हमारे थियोरेटिकल सेक्शन के क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, जिसमें 3 टाइप हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, डाई, पैरा और फेरोमैग्नेटिज्म के क्लासिफिकेशन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे स्टडी किया है। इस यूनिट को आप अच्छे से तैयार करिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे मार्क्स ही आपको दिलाएगा, ठीक है। तो ये नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, पूरे यूनिट का कंबाइंड नोट्स, ठीक। लास्ट वीडियो अपलोड होने के साथ ही पूरे इस यूनिट नंबर 3 का कंप्लीट नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पे डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा। तो अब हम लोग अपने अगले सेक्शन में हमारे वेरिएबल मैग्नेटिज्म को स्टडी करेंगे। ये स्टैटिक मैग्नेटिज्म का सेक्शन था, जिसमें हम परिवर्ती धारा की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा, या जो कहें हमारे सिलेबस के 4th यूनिट को हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो छोटा है और वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम अपने स्टैटिक्स की ओर लौटेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने नए क्लास में, तब तक आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।